नमस्कार साथियों। रीजनिंग में नंबर एनालॉजी एक ऐसा चैप्टर जिससे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट और ट्रिक बता दूंगा जिससे आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो और बहुत कम समय में बहुत अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसीलिए शुरू से अंत तक देखना, बहुत कम समय में बहुत अधिक चीजें आपको देने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 8 और जो 24 में जो रिलेशन है वही आपको लगाना है 15 और क्वेश्चन मार्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 8 से 24 मेरे दोस्त कैसे बना है। 8 की गुणा अगर 3 से कर देते हैं तो 8 3 24 हो जाएगा। इसी प्रकार 15 की गुणा अगर हम 3 से करते हैं तो 45 आएगा, लेकिन 45 किसी ऑप्शन में है नहीं, यानी ये हमारा लॉजिक सेट नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमारा लॉजिक ये सेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमें कुछ और करना पड़ेगा। और हम क्या कर सकते हैं मेरे साथी, तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हो। तो आप देखो कि 8 से 24 बनाना है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर 8 का मैं स्क्वायर कर दूं, 8 का स्क्वायर कर दूं तो मैं कितना होगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 64 है तो हम कह सकते हैं 6 की गुणा 4 से करते हैं, 6 चौक 24 आ जाएगा। यानी हमने क्या किया, इन दोनों डिजिटों को उठाया और फिर इनकी मल्टीप्लाई कर दी। इसी प्रकार हमारा ये तो यहाँ से यहाँ तक हमारा रिलेशन आ गया, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के बीच में हमारा लॉजिक लग गया। लेकिन 15 और क्वेश्चन मार्क के बीच अब हमें लॉजिक सेट करना है, तो हमें 15 का क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। 15 का स्क्वायर होता है मेरे दोस्त 225। अब इनके सारे जो भी डिजिट है उनकी सबकी गुणा कर लो, 2 2 और 5। 2 की गुणा 2 से कर दो, फिर 5 की कर दो, और इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, यानी 20 आपका आंसर आना चाहिए। 20 किस ऑप्शन में है, डी वाले में, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 20 आना चाहिए मेरे साथी। यहाँ पर क्या आएगा, 20 आएगा। आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आपने पहला क्वेश्चन समझा है और आसानी से आपने बना लिया है। अगला क्वेश्चन बनाकर दिखाइए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बहुत आसानी से इसको भी सोल्व करना है। इसमें क्या किया गया है कि 6 और 12 के बीच में जो रिलेशन है वही आपको 4 और क्वेश्चन मार्क के बीच लगाना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पकड़ना है कि 6 से 12 कैसे बनाए, इसी प्रकार 4 से हमें क्वेश्चन मार्क बनाना है। तो देखो मेरे साथी, 6 से अगर 12 करेंगे तो कह सकते हैं इसमें 2 से गुणा कर दो तो 12 बन जाएगा। इसी प्रकार 4 में अगर 2 से गुणा करते हैं, 4 दूनी 8 आएगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 8 आएगा, लेकिन 8 किसी ऑप्शन में है नहीं, यानी हम कह सकते हैं ये हमारा लॉजिक सेट नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ और नया सोचना होगा। और हम क्या सोच सकते हैं, अगर हम इस 6 को उठाएं और 6 का हम क्यूब कर लें, ये 6 है और 6 का क्यूब कर लें तो मेरे दोस्त कितना आएगा, 216 आएगा। कितना आएगा, 216 आएगा। 6 का क्यूब मेरे दोस्त 216 होगा। अब आप क्या करो, ये जितने भी डिजिट है इनकी सबकी गुणा कर लो। 2 की गुणा 1 से कर लो, फिर 1 की गुणा 6 से कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 6 दूनी 12, 12 की 1 से करोगे 1, वही आएगा संख्या। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आपका 12 आ रहा है। 6 से 12 हमारा बन सकता है। इस तरीके से हमने लॉजिक सेट कर लिया। अब उठाते हैं 4 और 4 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू लेंगे। 4 का आप क्यूब कर लो, 4 का क्यूब क्या होगा, 4 चौक 16, चौक 64, यानी 64 आएगा। 64 का मतलब होता है इन दोनों डिजिटों की आपको गुणा करनी होगी, क्योंकि इनकी सबकी गुणा की है आपने। 6 की गुणा मेरे दोस्त 4 से कर लो, तो आपका आ जाएगा 24। तो 24 किस ऑप्शन में है, सी वाले में। यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने दूसरा क्वेश्चन सीखा है और दूसरा क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए मेरे साथी। एक एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर ये अगला क्वेश्चन है जिससे 9 और 18 के बीच जो रिलेशन है वही आपको क्वेश्चन मार्क बीच और 11 के बीच लगाना है। यानी हम कह सकते हैं जो 9 और 18 के बीच लॉजिक लगा है वही आपको 11 और क्वेश्चन मार्क के बीच लगाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 9 से 18 क्या करेंगे, बहुत तरीका है। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, कहेंगे सर 18 आ रहा है। लेकिन 11 की अगर आप 2 से करते हो मेरे दोस्त 22 नहीं आ रहा है, यानी हमारा लॉजिक गुणा वाला सेट नहीं हो रहा है। तो ये सेट नहीं हो रहा है, तो मेरे दोस्त क्या करना होगा, इसको 9 का आपको क्या करना होगा, 9 का अगर आप क्यूब करते हैं, 9 का क्यूब कर लो, 9 की पावर 3 ले लो, तो 9 का क्यूब कितना होगा, 729 होगा। कितना होगा मेरे दोस्त, 729 होगा। अब आप लोग को क्या करना होगा, 18 बनाना है, तो इन सभी डिजिटों को जोड़ दो। यानी 7 में आप 2 जोड़ दो, फिर 9 जोड़ दो। देखो 9 और 9 18 हो जाएंगे, यहाँ पर आपका 18 बन रहा है। तो आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि 9 और 18 के बीच हमारा लॉजिक सेट हो गया है। इसी प्रकार आप 11 को उठाओ, 11 का क्यूब कर लो। 11 का क्यूब कितना होगा, आप कह सकते हो 1331 होगा। तो ये लगा दिया। अब इन सभी डिजिटों को क्या करना है, ऐड करना है, यानी इनको 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 सबको जोड़ना है। जोड़ोगे कैसे, 1 में 3 जोड़ दो, फिर 3 जोड़ो, फिर 1 जोड़ दो, और आपका आंसर आ जाएगा 4 4 8, यानी आपका आंसर क्या आना चाहिए, 8। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। 8 किस ऑप्शन में है, सी वाले में। आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन सीखा। वीडियो आपको अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आप हमारे साथ बनाकर दिखाइए।
अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 11 से 22 बनाना है और 22 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू लानी है। यानी हम कह सकते हैं जो 11 और 22 के बीच में रिलेशन है वही 12 और क्वेश्चन मार्क के बीच में लगाना है। तो हम कैसे ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं मेरे दोस्त, कैसे करते हैं, तो ये बनाना है। चलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ 11 से अगर आप 2 करते हो, 11 की गुणा 2 से कर देते हो तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। इसी प्रकार 12 की गुणा 2 से करते हो तो 24 आता है। 12 दूनी 24 आएगा। 24 किसी ऑप्शन में है नहीं, यानी ये लॉजिक सेट नहीं हो रहा है। तो ये सोच सेट नहीं हो रहा है तो मेरे दोस्त यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि हमें दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे, ये 11 आपको ऐसे उठा लेने हैं। 11 उठाने के बाद आपको ये 2 डिजिट हैं, इनकी आपस में जोड़ दो, एक में एक जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 11। तो आपका 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 22। यानी हम कह सकते हैं इस तरीके से हमने 22 बना लिया है। अब 12 को आप उठा लो और गुणा क्या करोगे, ये 2 डिजिट है इन दोनों को जोड़ो, एक में 2 जोड़ दो, एक में 2 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा। 3 की 12 से गुणा करोगे, 12 की गुणा 3 से करोगे, 12 दूनी 24, 12 36, यानी 36 आपका आंसर आ जाएगा। 36 किस ऑप्शन में है, सी वाले में। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए, 36 आना चाहिए। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये क्वेश्चन बना लिया होगा, आसानी से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन बनाकर दिखाइए। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर नया लॉजिक लगेगा। आज हम आपको कुछ नया सिखाएंगे। देखो 9 से मेरे दोस्त क्या करना है, 9 से 8 बना है, फिर आपको 9 और 8 के बीच जो लॉजिक है वही आपको 16 और क्वेश्चन मार्क के बीच लगाना है। तो मेरे साथी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप एक माइनस करेंगे और यहाँ पर भी आप एक माइनस करेंगे तो 15 आएगा। 15 कहीं पर है नहीं, यानी ये ऑप्शन हमारा सेट नहीं हो रहा है। तो ये लॉजिक हमारा गलत है और यहाँ पर हम इसे यूज नहीं कर सकते। अब इसकी जगह पे हम कुछ नया करेंगे। क्या कर सकते हैं, देखो हमें 9 से अगर हम 16 बना लें और 8 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू लगा लें तो ये भी तो लॉजिक हो सकता है। 9 से अगर 16 कैसे बनाओगे, तो देखो ये 9 बना है, 3 गुणा 3, 3 तिया मेरे दोस्त कितना होता है, 9 होता है। इसी संख्या में एक और ऐड कर लो, 3 का 1 क्या होगा 4, और 4 की गुणा 4 से कर दोगे तो मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ पर हम लॉजिक सेट हो गया। अब हमारा अगला लॉजिक क्या बनेगा, 8 है तो हम क्या कर सकते हैं, 8 को, ये 8 उठाओ, 8 को हम कर सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार गुणा करेंगे तो मेरे दोस्त 8 बनेगा। इसी प्रकार इसमें एक और संख्या जोड़ो, जैसे 2 है, 2 में एक और जोड़ोगे तो मेरे दोस्त 3 मिलेगा। 3 की गुणा 3 बार कर दो, 3 बार करोगे क्योंकि ऊपर वाली संख्या में 3 बार किया है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी 27 आपका आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपने सीखा होगा और ये क्वेश्चन आपको नया नजर आया होगा। लेकिन परीक्षाओं में ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको उठाया है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाकर दिखाइए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और वीडियो में सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने बीच में छोड़ दी होगी तो बहुत कुछ आपने गवाया भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर 42 और 14 के बीच में जो रिलेशन है वही आपको 36 और क्वेश्चन मार्क के बीच लगाना है। तो मेरे साथी ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 42 और इसके बीच में, तो देखो हम क्या कर सकते हैं, इस 42 से 14, 14 28 14 42, यानी यहाँ पर उल्टा 3 से गुणा हो रही है। तो ऐसा हम ना करें, इसके 3 से अगर भाग करते हैं तो 14 बन जाएगा। इसको 3 से भाग करोगे, 3 एकम 3 और 3 चौक 12 हो जाएगा। 3 से भाग करोगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। 12 कहीं ऑप्शन में है नहीं है, तो यानी हम ये लॉजिक लगा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ नया करना पड़ेगा। और हम क्या कर सकते हैं मेरे साथी, मेरे दोस्त क्या करेंगे, इस 42 को उठाओ, यानी 4 और 2 जोड़ो, 4 2 कितने होते हैं, 8 होते हैं। इसी प्रकार इस 4 की गुणा 2 से कर दो, 4 दूनी 8, 4 2 6 होते हैं मेरे दोस्त, सॉरी यहाँ पर 6 होंगे, कितने होंगे, 6 होंगे। यहाँ पर कितना होगा, 8 होगा। और 8 और 6 जोड़ोगे, यहाँ पर इनका योग कर दो, योग का मतलब टोटल कर दो। यहाँ पर जोड़ोगे, इनको कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 14 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं इस तरीके से हमने 14 बनाया है। इसी प्रकार आप 36 को उठाओ, 36 में 3 है और 6 है, इनको जोड़ो, 6 और 3 कितना होता है, आप कहोगे सर 9 होता है। अब 3 की गुणा भी 6 से करनी है। यहाँ पर पहले एक बार जोड़ा था दोनों डिजिटों को, फिर गुणा की थी, ऐसे ही यहाँ पर जोड़ना है फिर गुणा करनी है। 6 तिया 18 हो जाएगा। 18 आप यहाँ पर जोड़ोगे और फिर इनका टोटल निकालोगे, टोटल निकालोगे मेरे दोस्त, तो कितना होगा, 27 आएगा। 27 किस ऑप्शन में है, डी वाले में। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 27 आना चाहिए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये लॉजिक सीखा और इसमें कुछ भी नहीं था। इस डिजिट से ही आपने 14 बनाया। क्यों, इन दोनों को जोड़ा और इन दोनों की ही गुणा की, एक बार जोड़ा और एक बार गुणा की। यही आपको करना है, अगले टर्म में था और फिर आपका आंसर आ जाता। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद अगर आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं उम्मीद करूंगा अगली वीडियो का आप इंतजार करेंगे और बहुत से बेहतर अपना स्कोर लेकर आएंगे। और परीक्षा में सक्सेस होना है तो मेरे साथ जुड़े रहना है। जय हिंद, नमस्कार।